हाय एवरीवन। तो अभी मैं आपको कुछ डेटा दिखाने वाली हूँ जेई एडवांस के पेपर का। बट उससे पहले मैं बता देती कि उसका क्या पर्पज़ है कि आप डेटा से कुछ सीख के आप अपनी जेई एडवांस की स्ट्रैटेजी को और बेटर कर पाओ। अंडरस्टैंड इट दिस वे कि कोई किसी एग्ज़ाम से पहले अगर आपको कोई ये बता दे कि कुछ कि हिस्टोरिकली स्टूडेंट्स इसमें ये गलतियाँ करते हैं, और आप उन सेम गलतियों से अगर आप बच पाओ तो आप खुद ही सोच के देखो कि आपको उससे कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो जेई एडवांस का एग्ज़ाम है बहुत ही स्ट्रैटेजिक एग्ज़ाम है। एक एक मार्क्स जो आप उसमें गेन करोगे अपनी अच्छी स्ट्रैटेजी की वजह से, वो आपका रैंक हज़ारों से ऊपर लेके जाएगा। और वहीं अगर आपका स्ट्रैटेजी अच्छा नहीं है, अगर आप अनप्लान्ड वे में अटेम्प्ट कर रहे हो, उससे जो आप एक एक मार्क्स लूज़ करोगे उसी से आपकी रैंक बहुत पीछे भी चली जाएगी। वो आपको भी पता है कि कितना इंपॉर्टेंस होता है ईच एंड एवरी मार्क का। तो यही चाहते हैं हम कि आपको जो डेटा दिखा रहे हैं उससे आप अपने सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी आप अपनी अच्छी कर पाओ। दूसरों की गलतियों से आप सीख पाओ कि जो स्टूडेंट्स नॉर्मली गलती कर रहे हैं आप उन पॉइंट्स पे आप केयरफुल रहो। और वहाँ पे अपने आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा कि क्योंकि आपको पता है चीज़ों के बारे में और आप वहाँ पे केयरफुल हो, अपने ध्यान रखा, और आपके वही +1 करके आपके बहुत सारे मार्क्स बच जाएंगे नेगेटिव मार्किंग की वजह से जो लूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। तो उन चीज़ों में आपको हेल्प करना चाहते हैं, तो चलो डिस्कशन करते हैं। तो अभी पहले मैं 2021 के पेपर के बारे में डिस्कशन करूँगी। अभी हम आज कुछ डेटा का डिस्कशन कर रहे हैं जो मोहित सर ने वेदांत जी चैनल पे पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, उसको ही थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं हम अभी यहाँ पे। तो अभी आपके सामने जो डेटा है वो है जेई एडवांस के पेपर 1 का 2021 का। अभी हम पेपर 2 का भी डिस्कशन करेंगे बट वो मोस्टली सेम पैटर्न पे ही दिखेगा आपको। तो इसमें देखते हैं पहले। तो आपको दिखेगा कि जो सबसे सरप्राइजिंग या फिर इंटरेस्टिंग जो इसमें डेटा पॉइंट है बट नॉट अनएक्सपेक्टेड इज़ दैट कि केमिस्ट्री में जो अनअटेम्प्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो बहुत कम है कंपेयर टू फिजिक्स, एंड कंपेयर टू मैथमेटिक्स इट्स वेरी लो। सो दैट मीन्स कि स्टूडेंट्स आर अटेम्प्टिंग मोर इन केमिस्ट्री, कि बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करके आ रहा है। बट क्या इफ़ यू सी द करेक्ट पार्ट, दैट इज़ कि कितना करेक्ट है। अटेम्प्ट तो बहुत ज़्यादा किया लेकिन करेक्ट इज़ जस्ट 12%, एंड जबकि मैथ्स और फिजिक्स में कम अटेम्प्ट किया फिर भी करेक्ट का परसेंटेज वहाँ पे ज़्यादा है। सो व्हाट डज़ दैट मीन? सो उसका मतलब है कि गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, और वो दिख रहा है आपको रॉन्ग के परसेंटेज में। कि केमिस्ट्री में रॉन्ग स्टूडेंट्स मोर देन हाफ ऑफ द क्वेश्चंस को गलत कर रहे हैं। दैट इज़ 53% स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को गलत करके आ रहे हैं। तो उसका क्या रीज़न है कि या तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गेस वर्क कर रहे हैं, या फिर उनको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन का क्या लेवल है और कैसे उसको अटेम्प्ट करना था। वो समझ नहीं पा रहे कि क्वेश्चन एक्चुअली में ट्रिकी था। उनको देख के लग रहा है कि क्वेश्चन आसान है बट वो एक्चुअली में ट्रिकी क्वेश्चन था। एंड वो मैथ्स में स्टूडेंट्स के लिए, मैथ्स या फिजिक्स में स्टूडेंट्स के लिए समझना थोड़ा ईजी होता है उनको, क्योंकि इंटरनली या फिर मेंटली उनको चीज़ें ऐसे लगता है कि अरे मैथ्स फिजिक्स टफ होता है, केमिस्ट्री इजी होती है। बट इजी मे भी होती है, इट इज़ स्कोरिंग, डेफिनेटली इट्स स्कोरिंग सब्जेक्ट, बट उसमें आपको ध्यान रखना है, उसमें क्वेश्चन को रिस्पेक्ट देना है। और उसमें क्वेश्चन में ट्रिक हो सकती है जो आपको नहीं पता हो। तो जब आप फुल्ली लाइक श्योर हो ना, ऐसे सो गेस वर्क अवॉइड करना मेन चीज़ है जो आपको दिख भी रहा है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन गलत करते हो, एंड मोर देन दैट इफ़ यू अगर आपका कोई मल्टीपल करेक्ट वाला जो क्वेश्चन गलत होता है उसमें आप -2 मार्क्स लूज़ कर देते हो, और जिससे आप लाइक आपने जो क्वेश्चन सही किया होगा उसका हाफ ऑफ द क्वेश्चन आपने लूज़ कर दिया, तो वो बहुत क्रिटिकल बन जाता है। एंड इट्स बिकम्स मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट टू एक्चुअली do a question only when you are like 90% or more than 90% sure of it, even in chemistry or in any other subject. तो ये just like 90% का जो मैं बात कर रही हूँ कि 90% श्योर होना चाहिए, स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं मे बी फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, बट हमें जो डेटा से दिख रहा है वो है कि वो केमिस्ट्री में वो चीज़ फॉलो नहीं कर रहा है। तो दैट्स बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट। तो वही आप डेटा से साफ साफ दिख रहा है। और अभी तो ये सिर्फ एक ईयर के एक पेपर का डेटा है, बट इफ़ वी गो टू पेपर 2, अगर हम पेपर 2 में जाते हैं तो आप देखोगे कि सिमिलर लाइक उसमें 53% अराउंड स्टूडेंट्स ने गलत किया था क्वेश्चन, बट केमिस्ट्री में यहाँ पे भी 50% स्टूडेंट्स ने गलत किया है क्वेश्चंस को। एंड सेम पैटर्न आपको दिख रहा है, वही कि अनअटेम्प्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो सबसे कम है केमिस्ट्री में। अटेम्प्ट ज़्यादा किया है लेकिन वही करेक्ट फिर भी कम है। अटेम्प्ट ज़्यादा करने के बाद भी करेक्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को कम करेक्ट कर रहे हैं। तो ये है 2 पेपर्स का डेटा, दैट इज़ 2021 के पेपर 1 पेपर 2। बट आप इससे पहले के या 2022 का पेपर उठा लो, कितने साल के पेपर उठा लो, आपको सेम पैटर्न दिखेगा। बिकॉज स्टूडेंट्स ने सबने सेम कंसेप्शन रखा हुआ है कि उनको लाइक
वो केमिस्ट्री में ज़्यादा अटेम्प्ट करके आते हैं क्योंकि क्वेश्चंस दिख रहा होता है, ईजी लग रहा है, या फिर गेस वर्क करना उनको ईजी लगता है एटलीस्ट की। और आई थिंक इट विल बी इफ़ अगर हम उसको सब्जेक्ट में भी अगर हम थोड़ा टॉपिक वाइज डेटा देखें कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल में, तो वो दिखेगा कि मोस्टली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में ही रॉन्ग का परसेंटेज ज़्यादा होगा कंपेयर टू फिजिकल केमिस्ट्री। तो उन सब्जेक्ट्स को समझना, उसमें क्वेश्चन के ट्रिक्स को समझना, या फिर पूरे अच्छे तरीके से समझना और गेस वर्क नहीं करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है।